आज मैं छोटे छोटे ऐसे उपाय लेकर आई हूँ जिन्हें करने से आपके विवाह में आ रही विघ्न बाधा को हम समाप्त कर देंगे। नमस्कार, सलाह ज़िंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही अचूक उपाय लेकर आई हूँ। जिन बच्चों के शादी विवाह में बहुत लेट हो रहा है, हमारे बच्चे बहुत ही टैलेंट हैं, बैकग्राउंड भी हमारे उनके माता पिता का बहुत अच्छा है, काफ़ी ब्यूटी भी देखने में है, फिर भी उनके विवाह में लेट हो रहा है, तो उनके लिए मैं बहुत ही अचूक उपाय लेकर आई हूँ। सबसे पहले हमारा उपाय जो भी करे उसके लिए मैं बहुत ही बार बार विनम्र अनुरोध करती हूँ कि पहले आप प्रभु के ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखिए। जब उनसे श्रद्धा विश्वास रखेंगे तभी हमारा उपाय काम करेगा। पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को आप करिए। विवाह ग्रह का कारक बृहस्पति होते हैं, तो सबसे पहले आप बृहस्पतिवार को विष्णु और लक्ष्मी की पूजा किया करिए। हर बृहस्पतिवार को लक्ष्मी और नारायण की एक साथ पूजा किया करिए और 11 गरीब कन्याओं को पीले वस्त्र दान करिए। जो छोटी छोटी कन्याएं रहती हैं उनको पीले वस्त्र दान करिए। और जो हमारे बेटी बेटा है उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुलसी की माला से 108 बार आप जप करिए। बृहस्पतिवार के दिन आटे के लोई में आप हल्दी मिला करके गूँथ लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद आप गाय को खिला दीजिए अपनी मनोकामना को बोलते हुए। तो देखिए कैसे शीघ्र विवाह का सहयोग बनने लगता है। सप्तम भाव विवाह के लिए कुंडली का 7वां भाव जो होता है हाउस ऑफ मैरिज, और उसका स्वामी भी महत्वपूर्ण होते हैं। राहु केतु की अंतर्दशा जब रहती है तो विवाह में अचानक विवाह शादी का संयोग बन जाता है। इसीलिए अपना राहु केतु आप हमेशा मजबूत रखा करिए। और बैसाख के महीने विवाह में लेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपके विवाह में लेट हो रहा है, तो आप इस बैसाख के महीने में डेली रोज़ शंकर भगवान को 1 लोटा जल लेकर के जाइए। कुछ भी आप मत करिए। अगर कुछ आप नहीं चढ़ा पा रहे हैं, नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं बेलपत्र मिल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप 1 लोटा सादा जल लेकर के जाइए श्रद्धा विश्वास के साथ भोले बाबा को, और जल चढ़ाइए उनको। रोज़ एक टाइम बना लीजिए, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक आप जाइए चढ़ाइए, बट एक टाइम आप फिक्स कर लीजिए। उसी टाइम पे डेली जा कर के भोले बाबा के मंदिर में आप जल चढ़ाइए, और जल चढ़ाते समय अपने मनोकामना को अंदर से बोलते रहिए। शाम भस्युभ जपते रहिए और अपनी मनोकामना को बोलिए। हे देवाधिदेव महादेव, आप देवों के देव हैं, आप तो बहुत दयालु हैं बाबा, हमारा विवाह शीघ्र कराइए। ऐसा बोल करके बाबा को प्रणाम करिए और अपने घर को आइए। और जिन बच्चों के विवाह में बहुत ही ज़्यादा रुकावट आ रही तो अपनी कुंडली किसी अच्छे पंडित, जानकार पंडित को दिखा करके उनसे पूजा पाठ कराइए, या तो आप कात्यायनी पूजा अपने घर पे करवाइए। मतलब जो बेटी बेटा के विवाह में लेट हो रहा है उनके हाथ से कात्यायनी माता का पूजा करवाइए। उससे विवाह में जो आ रही विघ्न बाधा हो रही है वो सब आपके दूर हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आप श्रद्धा विश्वास से करिए और भगवान पे भरोसा रखिए। आपके बच्चों का विवाह जल्द ही पक्का होगा। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ऐसी जानकारी के लिए, और शेयर करिए लोगों को। और चट मंगनी पट ब्याह के लिए आप बेलपत्र लीजिए। बेलपत्र कहीं से कटा फटा ना हो, उस पे ओम नमः शिवाय सफ़ेद चंदन से लिख करके भोले बाबा को अर्पित करिए। 21, 11, 108 ऐसे ही बेलपत्र लीजिए। बेलपत्र एकदम साफ रहना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा ना हो। ओम नमः शिवाय आप लिख लीजिए, सूख जाए, फिर उसके बाद घर पे अपने लिख करके जाइए मंदिर में, और भोले बाबा को जिस तरफ आप लिखी हैं वो भोले बाबा की तरफ रहना चाहिए। जो प्लेन वाला है उस तरह वो नीचे रहना चाहिए। और भोले बाबा को जो डंडी है उसकी, जहाँ से जलाधारी गिरते हैं, जल गिरता है, उधर करना चाहिए।
और बाबा को चढ़ाते हुए अपनी मनोकामना को बोलिए शीघ्र विवाह को देखे चट मंगनी पट ब्याहे हमारी बेटी बेटा दोनों करें। नहीं बेटा बेटी कर पा रहे तो माँ लोग करें और चट मंगनी पट ब्याह। और हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका पक्का हो गया शादी।